18वीं शताब्दी, जब भारत की धरती पर अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, तब दक्षिण भारत की मैसूर रियासत से एक शेर दहाड़ रहा था। उसका नाम था टीपू सुल्तान। किसी के लिए वो शेर मैसूर स्वतंत्रता का योद्धा था, तो किसी के लिए वो एक कट्टर शासक। आज हम जानेंगे टीपू सुल्तान का इतिहास, उसकी वीरता और उसके चारों ओर उठने वाली बहस को। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1751 को देवनहल्ली, कर्नाटक में हुआ। उनके पिता हैदर अली पहले मैसूर की सेना में अफसर थे। बाद में उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। टीपू को बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और हथियार चलाने की शिक्षा दी गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ ब्रिटिश सेना के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा और अपनी वीरता से सबको चौंका दिया। यानी बचपन से ही उनके अंदर एक योद्धा और नेता छिपा हुआ था। उस समय भारत में अंग्रेज धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहे थे। हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान दोनों ने ही अंग्रेजों को रोकने का काम किया। टीपू सुल्तान 4 मैसूर युद्धों, मैसूर वॉर्स में शामिल रहे। पहले 2 युद्धों में हैदर अली और टीपू ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन तीसरे और चौथे युद्ध में स्थिति कठिन होती गई। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना में नई टेक्निक अपनाई। उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित की, जिसे ब्रिटिश इतिहासकार भी मानते हैं कि ये आधुनिक मिसाइल का प्रारंभिक रूप था। युद्ध में इन रॉकेटों ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। 1792 में तीसरे मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें टीपू को भारी क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे युद्ध में फिर से लड़े। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने राहत की सांस ली। टीपू सुल्तान सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सुधारक भी थे। उन्होंने मैसूर राज्य में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। नई मुद्रा और तौल प्रणाली लागू की, रेशम उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया, किसानों को सिंचाई और कृषि के लिए सुविधाएं दी, यूरोप के कई देशों से व्यापारिक संबंध बनाए। इतिहासकार मानते हैं कि अगर टीपू ज्यादा समय तक जीवित रहते तो मैसूर भारत का सबसे उन्नत राज्य बन जाता। उन्होंने अपने शासन को आधुनिक बनाने की कोशिश की और तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया। अब सवाल ये उठता है, टीपू सुल्तान कौन थे? उनके समर्थक मानते हैं कि वो भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक और तकनीकी सुधार किए। उनकी बहादुरी इतनी प्रसिद्ध थी कि नेपोलियन बोनापार्ट तक ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। आलोचक कहते हैं कि टीपू धार्मिक रूप से असहिष्णु थे और उन्होंने कुछ क्षेत्रों में जबरदस्ती धर्मांतरण कराए। कुछ इतिहासकार उन्हें सिर्फ सत्ता के लिए लड़ने वाला राजा मानते हैं, न कि स्वतंत्रता सेनानी। यानी एक तरफ वो अंग्रेजों के खिलाफ शेर थे, तो दूसरी तरफ उनके शासन को लेकर विवाद भी हैं। आज भी टीपू सुल्तान पर बहस होती है। कुछ उन्हें नायक मानते हैं तो कुछ खलनायक। सच शायद दोनों के बीच कहीं छिपा है। 4 मई 1799 को जब श्रीरंगपट्टनम का किला टूटा तो एक युग का अंत हुआ। अंग्रेजों ने कहा, अब भारत से एक बड़ा खतरा खत्म हो गया है, लेकिन जनता ने कहा, मैसूर का शेर सो गया। टीपू सुल्तान आज भी भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित शख्सियतों में से एक हैं। उनकी बहादुरी, उनकी दूरदर्शिता और उनकी विवादित छवि सब मिलकर उन्हें रहस्यमयी बना देते हैं। तो आप क्या मानते हैं? टीपू सुल्तान एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे या एक विवादित शासक? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के गौरवशाली इतिहास की हर कहानी सिर्फ इसी चैनल में।